क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि आपके पास दो आइडेंटिकल पेंडुलम है ए और बी, एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड है। तो एक पेंडुलम ये है आपके पास ए, दूसरा पेंडुलम ये है आपके पास बी। दोनों एक ही पॉइंट से सस्पेंडेड हैं। राइट, ए एंड बी। एक पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2। तो एक पे आपके पास Q1 चार्ज है और दूसरे पे आप पे Q2 चार्ज है। ओके, मासेस M1 M2 हैं। इसका मास M1 है और इसका मास है M2, और M1 जो है वो हैवियर है एज़ कम्पेयर टू M2। ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे ये कुछ एंगल बना रही हैं दोनों वर्टिकल के साथ। एक एंगल θ1 बोला गया है, दूसरा एंगल θ2 बोला गया है। तो θ1 θ2 में हमको रिलेशन निकालना है। देखो, हम मान लेते हैं कि किसी टाइम पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनके सेंटर्स के बीच में, वो मैं d मान लेता हूँ। ठीक है। अब M1 जी ग्रेविटी फोर्स, इधर की तरफ आएगी टेंशन फोर्स T। टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आ जाएगा आपके पास टेंशन का कंपोनेंट, यहाँ पे टेंशन का कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है। और ये जो एंगल होगा आपके पास ये θ1 बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास फोर्स आ जाएगा T cos θ1, और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट आ जाएगा T cos T sin θ1। ओके। और इस पे लगने वाला फोर्स एक होगा रिपल्सिव फोर्स, क्योंकि ये वाला जो स्फेयर है M2 वाला, ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। तो यहाँ लगेगा इस पर रिपल्सिव फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये है इक्विलिब्रियम में, ना ऊपर जा रहा है, ना नीचे जा रहा है, ना लेफ्ट में जा रहा है, ना राइट में जा रहा है। तो बैलेंस कंडीशन में, तो सभी फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं। इसको हटाते हैं और इक्वेशन लिख देते हैं। लेफ्ट वाला फोर्स बराबर राइट वाला फोर्स, तो T sin θ1 बराबर Fe, और Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा K Q1 Q2 बाय T²। और दूसरा आएगा T cos θ1, ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स, दैट इज M1 जी। ठीक है, दोनों को डिवाइड करता हूँ तो T से T कैंसिल हो जाएगा। साइन θ1 अपॉन कॉस θ1 क्या आएगा मेरे पास, tan θ1, और ये हो जाएगा K Q1 Q2 बाय M1 G d²। तो डिवाइड करने पे मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। राइट। इस पूरे को मैं K Q1 Q2 बाय d², ये वाला, इस पूरे को मैं F फोर्स लिख सकता हूँ। मुझे पता है कि ये वाला स्फेयर इस वाले स्फेयर को इधर रिपेल करेगा, वो F फोर्स होगा। और सिमिलरली ये Q2 M2 वाला स्फेयर इस Q1 M1 वाले स्फेयर को इधर रिपेल करेगा सेम फोर्स से। दोनों फोर्स यही होंगे K Q1 Q2 बाय d²। तो इसलिए मैं ये जो हमने वैल्यू लिखी है फोर्स की, ये वाली वैल्यू, इसको हटा के मैं सिर्फ F लिख देता हूँ, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया कि जो थीटा एंगल होगा वो किस किस पे डिपेंड करेगा। थीटा एंगल डिपेंड करेगा F पे, तो दोनों के लिए F सेम है, और एक M पे। ठीक है। तो अगर ये ज़्यादा होगा तो एंगल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे को यहाँ से पता लग रहा है कि जो tan थीटा होगा, इन जनरल बात करूँ, वो मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसका मास ज़्यादा है उसका एंगल वर्टिकल के साथ कम बन रहा है। आई बात समझ में। मास किसका ज़्यादा है, मास है M2 का ज़्यादा। सॉरी, क्वेश्चन अगर मैं देखूँ एक बार दोबारा से, हाँ, मास M1 का ज़्यादा है। ठीक है ये। तो अगर M1 का मास ज़्यादा है तो M2 का एंगल बड़ा होगा, मतलब θ2 θ1 से बड़ा आएगा। राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 3। थर्ड ऑप्शन हमारा है θ2 इज ग्रेटर देन θ1। थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।